Hello bachon, let's see the question. The question says the yield of a nuclear reaction producing radionuclides may be described in two ways. Either by the ratio omega of the number of nuclear reactions to the number of bombarding particles, or by the quantity K, the ratio of activity of the formed radionuclide to the number of bombarding particles. ठीक है, तो हमसे कहा फाइंड द यील्ड W है एक्चुअली यहाँ पर W of the reaction Li7. यहाँ पर proton neutron Be7 if after irradiation of a lithium target by a beam of protons over time, that is 2 hours, with beam current that is 10 microampere, activity of B7, that is beryllium 7, became equals to this much and half life is given this. ठीक है, तो निकालना हमको क्या है, निकालना हमको यील्ड है यहाँ पर. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनेगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बम्बार्डिंग पार्टिकल होंगे वो कितने होंगे. सो द नंबर ऑफ बम्बार्डिंग पार्टिकल्स वो हम दे सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू आई टी बाई ई. ठीक है, तो ये हमारा चार्ज ऑफ जो है प्रोटॉन है, इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन. लेट मी से दैट ई यहाँ पर क्या है, इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन. ठीक, तो नंबर ऑफ बेरिलियम 7 प्रोड्यूस्ड, द नंबर ऑफ Be7 प्रोड्यूस्ड इज, वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये आएगा IT बाई ई, तो था ही, यहाँ पर W आ जाएगा. अब हम ये मानते हैं यहाँ पर ये की कॉन्सेप्ट के पार्ट, एक तो ये चीज याद रखिएगा की कॉन्सेप्ट, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे ताकि समझ में आ जाए की कॉन्सेप्ट. तो इफ लेमडा जो है हमारा, अगर ये हमारा लेमडा जो है ये डीके कांस्टेंट है, ठीक है, तो किसके डीके कांस्टेंट है, ऑफ Be7. ठीक, तो हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये आएगी ln2/t, हाफ लाइफ टाइम जो होता है ना उसी फॉर्मूले से ये पर. ठीक है, तो अब हमें निकालना है एक्टिविटी वाला फॉर्मूला लगाना है. तो एक्टिविटी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ए के टर्म्स में लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू होता है IT/E W, और यहाँ पर जो लेमडा की वैल्यू थी वो लिख देंगे ln2/t. ठीक, आपको निकालना है यील्ड, तो यील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, EAT डिवाइड बाई IT ln2, वैल्यू रख दीजिए आप उठा के, तो 1.6 10 की पावर -19. ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो 1.35 10 की पावर 8, टी की वैल्यू है 53, और आई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 10 10 की पावर -6, और 2 यहाँ पर दे रखा है. ठीक है, तो इसको हम बदल देंगे 60 × 60. ठीक है, और ln2 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ln2 की वैल्यू तो सब सारी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे उठा के, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी रख दीजिए, एक्चुअली 0.693 वैल्यू होती है. ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जब आप रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ यील्ड कितना आ जाएगा. सो आई एम राइटिंग ओवर हियर, जो हमारा यील्ड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 1.98 × 10 की पावर -3. ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यील्ड की, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. राइट, सो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.